आपने एलिगेशन किया है कि बीडीओ साहब प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं कि ग्रामीणों काटा है। अरे हम कह रहे हैं ग्रामीण काटा है। आप कर रहे हैं जी, आपका यही कहना है। ग्रामीण है, ग्रामीण को क्या कीजिए, डायलॉग देके काम करेगा। सर ये पिहवारा बांध पर हैं, 21 जेई साहब को भेज दिए हैं। यहाँ पर आके कह रहे हैं कि जो बांध जो टूट गया था पिछले बार, वो बांध को सर ग्रामीणों ने काटा था। ये बांध टूटा नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बांध मजबूत था। ग्रामीण खेत पटवाने के लिए यहाँ पर काट दिया हुआ था। आप अभी हमको क्या बताए हैं क्या कि हम नहीं आए हैं, हम नहीं हमको कुछ करना है। हाँ। आपके अंदर में नहीं आता है, नहीं आना था, तो आप क्यों आए? यूं तो बिहार सरकार के कर्मचारी को किसका भय है, जब और जैसे मन हो काम करते हैं, क्योंकि इस सुशासन की सरकार में इनके कार्यशैली को देखने वाला कोई नहीं, और जब आपदा आ जाए तो इन्हें अवसर मिल जाता है। ताजा मामला मधवापुर प्रखंड से आया है, जहां एक तरफ आम लोग बाढ़ की त्रासदी से परेशान है, तो दूसरी तरफ जल संसाधन विभाग के जेई साहब मुंह में गुटखा खाए अपना रौब ग्रामीणों पर ही झाड़ दे रहे हैं। नेपाल में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बीच सीमावर्ती क्षेत्र के धौस नदी उफान पर है। जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है, जिसके कारण मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में जगह जगह पर तटबंध से रिसाव और कटाव हो रहा है। पानी किसानों के खेत में फैल चुका है, जिसके कारण धान का फसल बर्बादी के कगार पर है। इस बीच कई दिनों के बाद मुंह में गुटखा खाए पिहवारा पहुंचे जल संसाधन विभाग झंझारपुर 1 के जेई फैयाज अंसारी का आपत्तिजनक बयान आने के बाद ग्रामीण आक्रोशित है। तटबंध निरीक्षण के दौरान उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह एवं सामाजिक कार्यकर्ता विक्की दुबे समेत ग्रामीण जब तटबंध की मरम्मती और पानी रिसाव पर सवाल किए, तो जेई साहब ने संवेदनहीनता का परिचय देते हुए तटबंध तोड़ने का ग्रामीणों पर ही लगा दिया, जो वीडियो में कहते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जेई ने कहा कि हम देखने आए और यह हमारा काम नहीं है। तटबंध को ग्रामीण ही तोड़ दिया है, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित होकर जेई का विरोध करने लगे। जेई ने यहां तक कह दिया कि तटबंध ग्रामीणों द्वारा तोड़े जाने की बात बीडीओ साहब ने बताई है, जिसके बाद प्रशासन के खिलाफ ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और लापरवाह जेई के निलंबन की मांग करने लगे। उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह, विक्की दुबे, रवि दुबे, राजा शर्मा, पवन देवी, मोहम्मद मोकिम, मोहम्मद अजमल समेत ग्रामीणों ने कहा कि 3 दिन से तटबंध मरम्मती को लेकर टीम को आने की बात कही जा रही थी। जब जेई साहब पहुंचे और हम लोग ने सवाल किया कि कई जगह से पानी का रिसाव हो रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है, तो उन्होंने आवेश में आकर कहने लगा कि यह हमारा काम नहीं है। तटबंध को तोड़ने का आरोप ग्रामीणों पर ही लगा दिया, जबकि ग्रामीण दिन रात जागकर अपने फसल और गांव को बचाने के लिए तटबंध की सुरक्षा कर रहे हैं। इस तरह से कई दिन के बाद पहुंचकर तटबंध कटाव निरोधी काम करने के बजाय इस तरह का बयान देना गैर जिम्मेदाराना है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे लापरवाह और संवेदनहीन जेई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए नौकरी से बर्खास्त किया जाए। इस संबंध में बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने कहा कि शिकायत मिली है, जिसकी जानकारी वरीय अधिकारी को दी जाएगी। बाढ़ से क्षेत्र को बचाना अभी हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। मुखिया को बुलाइए, वीडियो को बुलाइए, काम करने में प्रभावित। हमसे बात कीजिए। आप बोलते हैं कि हमको भेजा गया, नहीं ग्रामीण इसको नहीं, वहाँ ग्रामीण कैसे काटा, ये बता रहे थे ना, कहिए बताइए आप कैसे कह सकते हैं ग्रामीण कैसे काटा है, कहिए ना। इनका जो कहना है, सिरे से बात कर रहे हैं। देखिए ये विभाग के हैं और ये बता रहे हैं कि जो तटबंध काटा था ग्रामीणों ने काटा था, ग्रामीणों पर इनका आरोप है। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो तटबंध काटा गया वो ग्रामीणों के द्वारा काटा गया था, जो टूटा था पूर्व में, और एसडीएम इसकी जांच की हुई थी। और ये ग्रामीणों पे आरोप लगा रहे कि ग्रामीणों ने इस तटबंध को काटा था। आप 1 मिनट यहाँ समय दीजिए। आप रुकिए जाइए नहीं, आप रुकिए। आपका जो कहना है कि हमको यहाँ नहीं आने की जरूरत है, आप आए थे अभी, आप क्या बोले? अभी नहीं, जब आप सुनिए, अभी आप बताए हैं, अभी आप क्या बताए भैया, आप क्या बताए हैं, आप क्या बताए हैं? सुनिए ना हमारी बात भैया, बोलिए ना, हमारी बातों को आप सुनिए। आप क्या बोले हैं? आपको परेशान हम लोग नहीं कर रहे, आपको परेशान नहीं कर रहे, आपको परेशान नहीं करते हैं। आप अभी हमको क्या बताए हैं कि हम नहीं आए हैं, हम नहीं हमको कुछ करना है। आपके अंदर में नहीं आता है, नहीं आना था, तो आप क्यों आए? आपको नहीं आना चाहिए था ना। अरे भाई आपका क्षेत्रफल नहीं है, आपके कार्यकाल नहीं है यहाँ, पता हम किससे करें? आप आए हैं, हम आपको जानते हैं ना, बिना मतलब का काम करते हैं। आप अभी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपको कौन बीडीओ साहब बोल रहे हैं, कौन एसडीओ साहब बोल रहे हैं कि वहाँ जो है ग्रामीण काटा है? आप बता सकते हैं?
लगाइए तो सीओ साहब को फोन, विकास सीओ साहब को फोन लगाइए तो। इनका कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं कि वहाँ के ग्रामीणों ने काटा है। अभी करते हैं मनोज जी मुर्मू सर को। आप कैसे वीडियो सर आदेश कर देते हैं, वीडियो सर को बुलाते हैं, सीओ सर आ रहे हैं। बताइए, आप जवाब दीजिएगा ना। आप ऐसे हमको कुछ आप आपको रुकना होगा। ये जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन अपना अपना ना सब कुछ है। आप ऐसे काम करेगा, ऐसे डायलॉग देके काम क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों भाग रहे हैं? काम कराइएगा, क्यों भाग रहे हैं? क्या करिए, डायलॉग देके काम कराइएगा। क्या डायलॉग देके? रवि जी एक आप गाँव के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? लगाना गाँव में लगाते हैं। आपका कहना है कि 10 मिनट के बाद वीडियो साहब बताए हैं आपको, लगा रहे वीडियो साहब आपको बोले हैं, आप लाइन पे लाइन पर रहिए। आप लाइन पे रहिए। आप हमको क्यों पकड़, आप प्रशासन आपका कहना है, आप यहाँ आपने क्यों आए हैं? एलिगेशन किया है कि वीडियो साहब प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं कि ग्रामीणों काटा है। अरे हम कर रहे हैं, ग्रामीण काटा है। आप कर रहे हैं जी। आपका यही कहना हाँ, है। मेरा कहना ये है। ग्रामीण है, ग्रामीण को हम बुलाते हैं, बुलाइए ना। विजिट कर हेलो दीजिएगा ना। सर, प्रणाम सर। सर ये पिहवारा बांध पर हैं, 21 जेई साहब को भेज दिए हैं। यहाँ पर आके ये कह रहे हैं कि जो बांध जो टूट गया था पिछले बार, वो बांध को सर ग्रामीणों ने काटा था। ये बांध टूटा नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बांध मजबूत था। ग्रामीण खेत पटवाने के लिए यहाँ पर काट दिया हुआ था। इनको ये बांध में सर यहाँ से लगभग 30 गो पॉइंट ऐसा है जहाँ पे सर रिपेयरिंग की आवश्यकता है। कहता है मेरा क्षेत्र नहीं, हमको जबरदस्ती भेजा गया। अब बात करने का भी तरीका सलीका नहीं है इनके इनको पास। पता नहीं है सर। अभी इनसे बात कर रहे हैं तो कह रहे इसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। इनको एक तो समय से ये उपस्थित नहीं हुए हैं। हम लोग यहाँ 8 बजे से इनके इंतजार में बैठे हुए हैं और सर ये 12 बज रहा है और वहाँ सीपेज चल रहा है सर। आगे एगो मेन पॉइंट है, वो अभी भराई का बाकी है। और अभी ग्रामीण सर कौन टोला है, महतो टोल में सर हम और उप प्रमुख साहब और साथ में पत्रकार लोग हैं, 2-4 आदमी और हम लोग गए हुए थे। 1.5 फीट का सर ग्रामीणों के द्वारा रिपेयरिंग किया गया है। ये लोग अपना दायित्व तो निभाते नहीं है। उसके बाद समझा रहे हैं कि सर हमको ये भेजा है, वो भेजा है, आपको उससे बात कीजिए, जिससे बात कीजिए। कह रहा है सर ग्रामीण बांध काटा है, ग्रामीण सर काट देता है छड़की को सर खेत पटाने के लिए। बताइए कैसे बोल रहे हैं काम करने के बजाय। अब देखिए सर निकल गए हूँ, पैदल जा रहे हैं कि हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी जल संसाधन विभाग के जेई आए थे फैयाज अंसारी जी। वहाँ पर आम लोगों ने, आप लोगों ने उनसे कुछ सवाल किया है, तो बदतमीज होकर के और किस तरह से ग्रामीणों पर आरोप लगाया है। जब वो आए हैं तो पिछले 3 दिनों से हम लोग लगे हुए थे इस बाढ़ पीड़ित परिवार के साथ साथ, जो भी जनता है उन लोगों के साथ साथ, और अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मी, जो कर्मचारी हैं वो, और आम लोगों के साथ साथ हम लोग अपना दूसरा भी काम, इम्पोर्टेंट काम छोड़ के इसमें लगे हुए थे। क्योंकि जो फसलें बर्बाद हो गई है, जो तटबंध टूटा हुआ है, उससे जो पानी निकल रही है, उसके लिए हमारे अंचल अधिकारी जो सीओ साहब हैं, इसके बाद SDM मैडम हैं, उनको भी हम कॉल किए थे। आश्वासन दिया गया था, बातचीत उन लोगों से लगातार होती थी और जानकारी दी गई कि वो लोग आ रहे हैं। फिर रात बात हुआ, सुबह में बात हुए। सारे काम को छोड़ के हम लोग अपना समय निकाल के इस कार्य के लिए यहाँ उपस्थित थे और रुके हुए थे। जब जानकारी मिली है वो आए हैं, उनसे वार्तालाप किए हैं, पूछे हैं कि आप उनका परिचय लिए हैं, तो बताए हैं कि मैं मोहम्मद फैयाज अंसारी, हम जेई हैं जल संसाधन विभाग फेज़ 2 झंझारपुर से। फेज़ 2 से शायद बोले हैं। अच्छा, तो 2 या 1 के जो हो उसकी जानकारी नहीं है, वो बता रहे थे। उनके साथ एक और थे, वो ठेकेदार जो थे। सो दूसरी बात, ये निंदनीय बात ये है कि हम ग्रामीणों की मदद के लिए आम जन जो है लगे हुए हैं। हम लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को टॉर्चर किया जा रहा है। स्वाभाविक बात है, तकलीफ़ होती है हम लोगों की, तो जानकारी देगी और हम ही लोगों को न कहेंगे, हम लोग आगे कहते हैं। अंचल के कर्मी जितने थे, राजस्व कर्मी, अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, SDO साहब, सभी मैडम लोग, सभी लोग लगे हुए थे। और इसके लिए जब इंतज़ार कर रहे थे, वो आए हैं। तो परसों एक जेई साहब आके चले गए, बुलेट से आए थे, विजिट करके चले गए। आज ही आए हैं तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा काम ये नहीं है। क्योंकि ये जो है ना, ये तोड़ा गया है, ग्रामीणों के द्वारा काटा गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछ लीजिए। हम बताते हैं कि अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम बार बार ले रहे थे वो, कि उनके द्वारा बताया गया, किसी कर्मी के द्वारा बताया गया। तो ये गलत है ना, ये शोभनीय है, ये निंदनीय है। वो जेई सीधा आरोप लगा रहे थे कि जो तटबंध है वो ग्रामीणों के द्वारा तोड़ा गया है। हाँ, ये तो लगा ही रहे थे। उनका कहना था कि मेरे अंदर में नहीं आता, हम बेकार आ गए हैं।
आपके अंदर में नहीं आता है तो आपको नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए ऐसे अधिकारी पर, लापरवाह अधिकारी पर? पदाधिकारी, जिला प्रशासन और जिला पदाधिकारी से, एसडीएम मैडम से भी, अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ अंचलाधिकारी से मांग करते हैं कि ऐसे कर्मी को भेज देते हैं स्पॉट पर। लोगों में जो तकलीफ है, दुखद है, घटनाएं होती जा रही है, जो फसलें बर्बाद होती है, बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, वो लोग चिंता का विषय बनाए रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। उस आवेश में किसी प्रकार की वार्तालाप करे तो ये शोभनीय होगी, आपस में तो विभेद हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बांध की तटबंध जो है टूटा हुआ है उसकी मरम्मत हो जानी चाहिए और लोगों का जो है सो फसल बर्बाद हुआ उसका मुआवजा मिलना चाहिए। विक्की जी, जिस तरह से तटबंध पर हम लोग वहाँ थे, तटबंध की जो मरम्मती का कार्य था वहाँ जो जल संसाधन विभाग के जेई पहुँचे थे, फैयाज अंसारी, जब आप लोगों ने उनसे सवाल किया तो वो भड़क गए और भड़क करके जिस तरह से वार्तालाप हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, कहावत है कि मनुष्य कितना देर तक इंतज़ार करेगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। पिछले 72 घंटे से पानी की स्थिति भयावह बनी हुई है और सभी लोग पैनिक सिचुएशन में हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर प्रशासन, अंचल प्रशासन और प्रखंड प्रशासन और पुलिस प्रशासन का हर एक मुद्दे पे मदद करते हैं। अब मेरा घर पिरौखर पंचायत में, मुझे जानकारी हुई कि 2 दिन से ये टीम जो है आ रही है, निरीक्षण कर रही है, जा रही है, लेकिन बांध बंधा नहीं रहा है। अब आपके बांध नहीं बांधने की वजह से आप देखिए कि पिरौखर मतलब यहाँ पिहवारा से चालू हुआ जो जल है वो पूरे क्षेत्र के फसल को डुबा दिया। अब वो सारा फसल खराब हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई, लोगों ने इतना मेहनत से धान लगाया है, अब उस पर बात नहीं करना है। अभी यहाँ पर जो 40 घर जो दलित महादलित बस्ती का जो डूब गया था उसको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। तो हम लोग तो ऐसे ही, और इस सब चीज़ को फेस किसको करना पड़ता है? सोशल वर्कर को। जब हम जाते हैं कि दिक्कत है, ये तो अहाँ सब फोटो खिंचा ले छी, काम नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग को ये चीज़ फेस करना पड़ता है। जब हम पदाधिकारी से सवाल पूछते हैं कि भाई आप आए हैं कि 72 घंटा में कहाँ कहाँ करना है, तो वो सही तरीके से बात नहीं करते हैं और इस वजह से समस्या होती है। तो हमारा तो कहना है कि काम तो आपको करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं? आपको काम करना पड़ेगा। आपको काम करने के लिए जिला की ओर से दायित्व मिला है, आपको प्रखंड की ओर से दायित्व मिला है। सर लोग हमसे पूछते हैं फ़ोन करके कि कैसी स्थिति है। हम लोग तो किसी पद पे नहीं हैं, लेकिन हम लोग जवाब देते हैं कि नहीं, इस तरीके से है, जो इसमें सब कुछ अच्छा है। हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। जिस तरह से वहाँ जेई फैयाज अंसारी बता रहे थे कि जो तटबंध है, एक आरोप लगा रहे थे ग्रामीणों पर कि ग्रामीणों ने तोड़ दिया है, इस बात की जानकारी उनको प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। नहीं, यही रोज़ का विषय था कि आप एक तो जिला से आके हमारे मधवापुर प्रखंड के प्रशासन पर, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और तमाम ग्रामीण पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा दिया गया जवाब, कि उनके द्वारा बोला गया। ये गलत बात है। आप अपना कार्य कीजिए। आपका काम है बांध का बाढ़ से पूर्व निरीक्षण करके दुरुस्त करवाना बांध को। किस ठेकेदार को आप ड्यूटी दिए हुए हैं जो अभी तक आपको पैदल चलने की व्यवस्था नहीं दुरुस्त करवा पा रहा है, सीपेज जो है वो नहीं रुका है, इसकी जिम्मेवारी आप तय करेंगे कि यहाँ का। इसके लिए आप एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, ये गलत बात है। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम लेना बहुत ही निंदनीय बात है। ये इसकी हम लोग निंदा करते हैं। क्या होना चाहिए कार्रवाई ऐसे? बिल्कुल उचित कार्रवाई, जिला प्रशासन इस पे अपना उचित कार्रवाई करे। आपका परिचय? जी, मेरा नाम विक्की दुबे हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता। की नाम है यहाँ के? हाँ, मोहम्मद मुकीम। की हाल है? अभी नदी में पानी आयल है, की हाल है? नदी में बढ़ोतरी पानी है अखनी। तटबंध भी कई जगह पर पानी के रिसाव भर रहा है, निकल रहा है। अभी हमारी एक जगह निकल रहा है। हाँ, अहाँ सब के अलावा सब धान क्षति, हाँ, एना करके सब धान के क्षति हो रहा है। अभी जल संसाधन विभाग के जेई आयल छले है, वो कहे छले जे नहीं, जो तटबंध है, तटबंध को ग्रामीण काट दिया है। नहीं, ग्रामीण नहीं काटा है। तो कैसे कह रहा है जेई? नहीं, गलत बोला। गलत बोल रहा है ना? गलत बोल रहा है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार के मुआवजा दे गरीब आदमी को। और ऐसे पदाधिकारी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ओकरा पर कार्रवाई बढ़िया सख्त होना चाहिए। एक तो काम नहीं कर रहा है सही से, और ऊपर से ग्रामीणों पर आरोप लगा रहा है। ग्रामीण पर आरोप लगा रहा है। ग्रामीण काटेगा, पकल धान, फूटल धान चला गया, कराल धान चला गया, उससे फायदा मिला। और यहाँ पर आकर के ग्रामीणों पर आरोप लगा रहा है कि तटबंध को ग्रामीण काट दिया है। नहीं, ग्रामीण नहीं काटा, कोई नहीं। ग्रामीण सुरक्षित के लिए गया वहाँ बांधने के लिए। तो ऐसे लापरवाह पर क्या होना चाहिए? लापरवाह अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। वो आदमी के सस्पेंड कर देना चाहिए, बुरा दिल के निलंबित होना चाहिए। हाँ, एकदम। नाम है आपका? मोहम्मद अजमत। अभी जेई आए थे जल संसाधन विभाग के, वो तटबंध पर थे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो तटबंध को ग्रामीणों ने काट दिया है। नहीं, सब झूठा है।
इससे पहले बाद में टूटा है, पहले ही। बाढ़ के समय में जब बाढ़ का समय आता है तो अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, जब पानी कम होता है उस समय अधिकारी नहीं आते कोई हैं। देखने वाला नहीं। और अभी आकर के वो कह रहे हैं कि ग्रामीण काट दिया है। सब झूठ बात है। वो खुद चोरी वाला इल्जाम, अपने चोर है तो दूसरे को चोर बना। क्या होना चाहिए ऐसे अधिकारी पर? उसको तो सस्पेंड हो गए तो यहाँ तो ब्लॉक निकाल देना चाहिए। उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। हाँ, आपका हम लोग जल विभाग का आया नहीं, बोला कि जल विभाग 15 मिनट में आ रहा है। हाँ, वो सीओ साहब बोले, बुलाइए नहीं यहाँ सामने, दीपक जी प्रमुख जी के सामने बोले हैं कि 15 मिनट में आपका सहायक पहुँच। और जब जल संसाधन विभाग के जेई आए तो कहते हैं कि जो ग्रामीण तटबंध को काट दिया है। कर्मचारी साहब को बैठा के गए, कर्मचारी साहब पूरे दिन बैठ के रह गए। क्या मांग करेंगे सरकार से? क्या मांग सरकार करेंगे? से मुआवजा दे हम लोग का। फसल आपका घर कहाँ है? पिवारा पिवारा के ग्रामीण है आप? जी। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी।